सोइर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सेंटर कॉलेज में एक सीनियर स्टूडेंट है और जब वो रनिंग कर रही होती है तभी इसे एक कॉल आता है। ये कॉल एक इंटरव्यू का है जिसके लिए उसे वॉशिंगटन दालकाफ जाना है। वॉशिंगटन दालकाफ इसके घर से बहुत दूर होता है और थैंक्सगिविंग डे का भी दिन आने वाला होता है जिस दिन पूरी फैमिली बैठकर पार्टी करती है, कलेबरिताते करती है, अपनी इंटरव्यू की तैयारी करती है और घर पर किसी को बताए बगैर वॉशिंगटन दालकाफ के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ती है और जिस रूट से इसे जाना होता है वहां पर हॉलिडे यानी कि फेस्टिवल की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, उसी लिए वो दूसरे रूट से जाने का फैसला करती है और इस रूट पर काफी आगे जाने के बाद वो देखती है कि वो रास्ता बंद है और अब वो तय करती है कि वो पेपर मैप के थ्रू ही आगे जाएगी। वो गांव पे सीन के थ्रू आगे नहीं जाएगी और वो तीसरा रास्ता चुनती है। इसके पास पेपर मैप है जिसके थ्रू वो वॉशिंगटन दालकाफ तक पहुंचना चाहती है और जब वो गाड़ी से उतरकर इस मैप को देख रही होती है तभी इसके सामने एक और गाड़ी आ कर रोक दी है जिससे दो लड़की बाहर निकलते हैं जो कि भाई हैं। उनका नाम होता है हॉलिस्टर और वह शुरू में इस गैर से अच्छे से बात करते हैं लेकिन जल्द ही वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। शहर उनमें से एक को लात मारती है और जब दूसरा भाई उसे पीछे से पकड़ लेता है, शेर जो हमेशा अपने पास चाकू रखती है वो इस चाकू से उसे जख्मी कर कर यहाँ से पैदल अली भाग जाती है। अब ये दोनों भाई किसी भी कीमत पर इसे पकड़ना चाहते हैं, अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से भागती हैं और उन दोनों भाइयों से बहुत दूर निकल जाती हैं। हालांकि वो उन दोनों भाइयों से तो बच गई है लेकिन अब वो जंगल में खो चुकी है, उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। साथ ही इसका पैर भी जख्मी होता है। पूरा दिन चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और रात हो जाती है। को रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत पुलिस स्टेशन कॉल करती है और बताती है कि कल से सड़क पर एक गाड़ी खड़ी है और इसके अंदर कोई भी नहीं है। पुलिस वाला जब वहां पर आता है तो देखता है कि वो गाड़ी सोए की होती है। आसपास उसे कुछ भी नहीं मिलता लेकिन वहां पर किसी को घसीटने के निशान होते हैं। इसके बाद पुलिस वाला आसपास के घरों में जाता है जहां वो हालोविस्टर और बक के घर भी पहुंच जाता है। उस वक्त हवालिस्टर अपने घर पर होता है। वो हॉलिस्टर से पूछता है तुम्हें पता है कि गाड़ी किसकी है, और हॉलिस्टर साफ साफ मना कर देता है। अब यहाँ पर उसका भाई पक भी आ जाता है जिसकी टी शर्ट पर खून का निशान लगा होता है। ये वही जगह है जहां पर सोइर ने इस पर हमला किया था। हालांकि पुलिस वाले को उन दोनों पर शक हो जाता है लेकिन उस वक्त उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, उसी लिए वो इस जगह से निकल जाता है। वही जंगल में सैर को दिखाया जाता है जो अभी भी नदी के किनारे होती है। इसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, साथ ही उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया, उसी लिए वो बहुत ज्यादा भूखी होती है। खून बहने से इसके शरीर में कमजोरी भी बहुत ज्यादा आ गई होती है। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। तभी उसे ऊपर कुछ आवाज आती है और जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर एक कार होती है जो नीचे की ओर गिर गई होती है और ये कार उसी की है जैसे वो दोनों भाई हवालिस्टर और पक ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि अगर वो गाड़ी उनके घर के आसपास रही तो पुलिस वाले वहां पर बार बार आएंगे और वो फंस सकते हैं। उसी लिए वो सिविर की गाड़ी को नीचे
फेंक कर यहाँ से निकल जाते हैं। अब शेर अपनी गाड़ी के पास आती है और गाड़ी के अंदर से अपना सील फोन निकाल लेती है, लेकिन इसका सील फोन करक हो गया होता है, साथ ही बैटरी भी खत्म होने वाली होती है। और यहाँ इस जंगल में किसी भी तरह का कोई भी कवरेज नहीं होता, जिससे वो किसी को भी कॉल नहीं कर पाता। और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक घर पर होती है। इसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लोअल आमलोएल ने इसके पैर में पिटी भी बांध दी होती है, लेकिन इसे लगता है कि ये इंसान उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसी लो चलाना शुरू कर देती है। लोएलू से ऐसा करने से मना कर देता है, परसों वहां से उठकर जाने लग दिए, लेकिन एक बार फिर से कमजोर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो लोइल ने इसके हाथ पैर बांध दी होते हैं। लोइल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। वही जंगल में उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो अभी सर को ढूंढ रहे हैं। इन्हें सौर के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि शेर अभी उनके आस पास ही है। वही शेर और लेवल को दिखाया जाता है जब वो बात कर रहे होते हैं। तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज आती है। सोए जोर जोर से मदद की आवाज लगाना शुरू कर देती है, लेकिन लो एलिस का मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मुझे बाहर जाकर देखने दो। और जब वो बाहर आता है तो वहां पर वही दो भाई होते हैं, यानी कि हॉलिस्टर और बाप। दरअसल लोअल उनका कॉजन है। ये लोअल से इस लड़की के बारे में यानी कि सैर के बारे में पूछते हैं, पर लोएल इन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। और उन दोनों भाइयों को इस पर शक हो जाता है और वो दोनों के दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अब तक सोए घर से बाहर निकलकर पास ही में एक ट्रक खराब होता है, इसके अंदर छप चुकी होती है। और जब वो दोनों भाई चले जाते हैं तो लोकल इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुम घर के अंदर आओ। दरअसल लूल सिविल को अपने दर्द से बचाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। वहीं पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर इस पुलिस अफसर को जिसने हॉलिस्टर और बक के घर के बाहर सिविल की गाड़ी को देखा था, इसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि इस केस का क्या हुआ, इस गाड़ी के बारे में आपको पता चला कि नहीं। इस गाड़ी में एक लड़की थी जो कई दिनों से लापता है, तो मैं किसी भी कीमत पर इस केस को सोलो करना होगा। और अब वो पुलिस अफसर एक बार फिर से हवालिस्टर और बक के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुमने इस लड़की को जंगल में भगा कर अच्छा नहीं किया, ये केस अब बहुत ऊपर तक जा चुका है। दरअसल ये पुलिस अफसर भी उन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ होता है। वहीं लोवेल के घर पर सोइल लोवेल से कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वॉशिंगटन डालकाफ जाना है, जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पर लोकल से कहता है कि मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है और इस वैकिनट को होलेस्टर और बक बाहर जाने वाले हैं, उनकी गाड़ी मेरे पास होगी, तब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ सकता हूँ। बस तुम्हें 12 दिन का इंतजार करना होगा। अभी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। सिविल को भी विश्वास हो जाता है कि लोवेल उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो इसकी मदद करना चाहता है। ये दोनों अब इस घर में अच्छे से रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लोवेल जो होता है वो एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसी लिए वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है। हमारी में वो सिविल को भी बताता
है। अब दिखाया जाता है कि एक बार फिर से और दोनों भाई लेवल के घर पर आ गए हैं। दरअसल वो कुछ बॉक्सेस लेकर आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर घर के अंदर वो जानबूझकर धुआं कर देता है, जिसका फायदा उठाकर सिवीर यहाँ से नदी के किनारे चली जाती है और उन दोनों भाइयों को पता ही नहीं चलता कि सिवीर इन्हीं के कजिन के घर यानी कि लोवल के घर पर है। वही दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर को इस दूसरे करप्ट पुलिस अफसर के बारे में पता चल जाता है कि वो हार्वेस्टर के साथ और बक के साथ मिला हुआ है। वो इस पुलिस अफसर को गिन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अरेस्ट करके दूसरों को बताता, वो करप्ट पुलिस अफसर इसे गोली मार देता है, जिससे उस की मृत्यु हो जाती है। वो दोनों भाइयों की मदद से इस की लाश को गायब कर देता है और अब उनका सीनियर पुलिस अफसर यहाँ पर आता है, जहाँ पर वो करप्ट पुलिस ऑफिसर शौहर के गायब होने का इल्ज़ाम इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर लगाना चाहता है, जिसे उसने मार दिया था। सबको ऐसा लगे कि सुवर को उसने अगवा कर लिया और खुद भी गायब हो गया, लेकिन इसका सीनियर पुलिस अफसर बताता है कि ये केस में अब तुम्हारे हाथ से लेकर स्टेट पुलिस को दे चुका हूं। इस बात से वो परेशान हो जाता और वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है। दरअसल उनके साथ वो डरगस का भी काम करता है, जो डरगस होलेसेटर और बिग लोवल से बनवाते हैं। उसी लिए आखिरी बार जब वो इसके घर पर गए थे तो बड़े बड़े बॉक्स लेकर गए थे, जिसमें डरगिस बनाने का सामान था। वहीं सिवीर और लोवल जब घर के बाहर बैठे होते हैं तो पुलिस वाले की गाड़ी वहां से गुजरती है। इसे शक हो जाता है कि लोकल के घर में सिवीर है। वो अपनी गाड़ी को वहां पर रोकता है और लवील से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूं। बिल्लो एल उसे साफ साहब मना कर देता है और इसके पास तलाशी लेने का वारंट भी नहीं होता, उसी लिए वो तलाशी नहीं ले पाता। पर वो उन दोनों भाइयों को ये बात बता देता है और अब वो दोनों भाई लोएल के घर पर आ जाते हैं, जहां पर इस शेर को देख लेते हैं। इसे देखने के बाद ये दोनों भाई इन दोनों को इन पॉइंट पर ले लेते हैं। लोएल कहता है कि इसे मैंने बंदी बना रखा है, ये मेरे सारे काम करती हैं, और उस के बाद वो सिवीर को ऑर्डर देता है, जाओ काफी बनाओ। सुवर किचन में जाती है और काफी के मग को वो उनके अंदर है और वापस लोयाल के पास आ जाती है। कुछ देर बाद उनसे आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि काफी बन चुकी है। बोकोवन के पास जाता है और तब ही इसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वक्त की मृत्यु हो जाती है और बाकी सब लोग भी जख्मी हो जाते हैं। दरअसल लोकल कुछ दिन पहले अपने घर पर जो केमिकल बना रहा था वो यही अमीनो होता है, और ने इस बारे में शेर को भी बताया था ताकि मौका आने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब घर के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन सोयर और लोयल घर से बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोयल जख्मी हो जाता है, लेकिन सिवीर अब भी पूरी तरह से ठीक होती है और तभी वहां पर वो दूसरा भाई, जिसका नाम हवालिस्टर है, जो बुरी तरह से जल चुका है, वो भी बाहर आ जाता है। यू विल सिवीर को भागने के लिए कहता है, उसे पीछे से गोली मारने वाला होता है कि लवील उसे पकड़ लेता है और इसकी गिनछीन कर उसी पर देता है, पर उससे पहले कि वो इसे मारता वहां पर वो करप्ट पुलिस अफसर आ जाता है, जो इन दोनों को मार देता है। वो हवालिस्टर को इसलिए मारता है ताकि इसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। वही हमें सिवीर को दिखाया जाता है, जो जंगल में भाग रही होती है। वो भागते भागते सड़क तक
पहुंच जाती है और तभियों से पुलिस की गाड़ी दिखती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है और इस गाड़ी में वही करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। हालांकि वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन ये पुलिस अफसर इसे पकड़कर नदी के किनारे ले जाता है। वो उसे नदी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी से वीर का फौलक जो उसे लॉवल ने दिया था और कहा था कि उसे हमेशा अपने पास रखना वो पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह से इस फौर को उठाती है और इससे इस पुलिस अफसर पर हमला करके उसे जख्मी करके वहां से भाग जाती है। अब वो वापस सड़क पर आ जाती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं जो कि उसी केस के सिलसिले में आई है क्योंकि यहाँ पहले भी बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। साथ ही एक पुलिस वाला गायब है और शेर की गाड़ी और शेर भी काफी वक्त से गायब थे और पुलिस यहाँ पर आ चुकी है तो शेर की जान बच जाती है और जाहिर है कि अगर वो करप्ट पुलिस अफसर बच गया होगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। उसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई।